नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभिशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 25th एंड 26th ऑफ दिसंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको सारी चीजें अंडर दी वन रूफ दी जाएगी। तो दोस्तों फिर चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे वीडियो में, हमारे आज के सेशन में पहली न्यूज के ऊपर, क्योंकि बहुत कुछ है इस वीडियो में एंड तक जानने के लिए। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग। और जो नया जुड़ा है, मेरी उससे दरखास्त है कि आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डेली प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आज का जो हमारा न्यूज नंबर 1 है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो गति शक्ति यूनिवर्सिटी, ठीक है, गति शक्ति यूनिवर्सिटी, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अपॉइंटेड एज फर्स्ट चांसलर। दोस्तों यहाँ पर अपॉइंटमेंट पर क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चांसलर ऑफ गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा बाय प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर कौन से पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं, कौन हुए हैं और किसके द्वारा हुए हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो यहाँ पर अश्विनी वैष्णव अपॉइंट हुए एज अ चांसलर ऑफ गति शक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है, और किसके द्वारा, हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इट इज नोट वर्दी टू मेंशन दैट शी Ashwini Vaishnav will be first chancellor of Gati Shakti Vishwavidyalaya. President also appointed Dr. Manoj Chaudhary as first vice chancellor of Gati Shakti University, Vadodara. तो दोस्तों यहाँ पर चांसलर, ठीक है, यहाँ पर एक तो चांसलर और उसी के साथ साथ वाइस चांसलर दोनों के अपॉइंटमेंट हुए हैं, जो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। Dr. Manoj Chaudhary will hold the position of Vice Chancellor of Gati Shakti University for 5 years from the date he assumes office, right? तो यहाँ पर इसका टेन्योर भी बता दिया गया है आपको, टाइम पीरियड का। तो यहाँ पर इससे भी आपका क्वेश्चन दोस्तों देखने को बन सकता है, ठीक है। एज पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 मनोज चौधरी जी को ये रेस्पेक्टिव प्लेस दोस्तों दी गई है, पोस्ट दी गई है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। अब इस पर दोस्तों क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पहले तो हम ये जानेंगे। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट चांसलर ऑफ गति शक्ति यूनिवर्सिटी, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अश्विनी वैष्णव, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखिए। फोटो यहाँ पर आपने देख ही ली है इनकी, और जिन्होंने नहीं देखी एक बार फिर से देख ले, अश्विनी वैष्णव, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म हो सकता है ये भी मैंने यहाँ पर आपको कन्वे कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नीरज चोपड़ा becomes the first most written about athlete in 2022. According to the World Athletics Tokyo Olympics gold medalist javelin thrower Neeraj Chopra of India was the most written about track and field athlete 2022, displacing the Jamaican legend Usain Bolt from the top list. The data collated by media analysis company यूनिसेप्टा वॉज साइटेड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। देखिए दोस्तों, सिंपल बात है कि जो सबसे फेमस यहाँ पर, ठीक है, सबसे फेमस यहाँ पर एथलीट है जिनके बारे में 2022 में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, सबसे ज्यादा लिखा गया है, वो है आपके नीरज चोपड़ा। आपने बहुत बार इनकी फोटो देखी होगी, बहुत बार मेरे सेशंस में मैंने इनका जिक्र किया है दोस्तों। क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है, who has the most written about track and field athlete in 2022 displacing the Jamaican legend Usain Bolt from the top list। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नीरज चोपड़ा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे 2022 सेलिब्रेटेड ऑन December 20। दोस्तों 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर पूरी बात हम करते हैं। तो इट इज एनुअली सेलिब्रेटेड और ऑब्जर्व्ड ऑन December 20 अक्रॉस द ग्लोब टू सेलिब्रेट द आइडियल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो हमें ध्यान रखने हैं। अ डे टू सेलिब्रेट आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी,
A day to remind government to respect their commitments to international agreements, a day to raise public awareness of the importance of solidarity, and a day to encourage debate on the ways to promote solidarity for the achievement of the sustainable development goals, including poverty eradication. A day to action to encourage न्यू इनिशिएटिव्स फॉर पॉवर्टी इरेडिक्शन। दोस्तों पॉवर्टी इरेडिक्शन का मतलब क्या है? गरीबी को हटाना। ठीक है, गरीबी को हटाना, ये आप ध्यान रखना। बेसिकली गरीबी मतलब होता है किसका? पॉवर्टी का। इरेडिक्शन का मतलब होता है उसको एलिमिनेट करना, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो इस दिवस को 20 दिसंबर पर मनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन या तो थीम पर बनता है ज्यादा या तो डेट पर। तो यहाँ पर थीम तो नहीं दी गई है, इसलिए डेट पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा और करेक्ट आपका हो जाएगा दिसंबर 20। नेक्स्ट चलते दोस्तों न्यूज नंबर 4 के ऊपर। पीटा इंडियाज 2022 सोनाक्षी सिन्हा नेम्ड एज पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल। दोस्तों क्या है? बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा जी की जो बेटी हैं सोनाक्षी सिन्हा, हैज बीन awarded with PETA India's Person of the Year title. Sonakshi's actions helped save the lives of many animals killed for fashion, but her strong advocacy for dog and cat rights earned her the title. She is actively involved in the animal welfare activities and regularly voices out the need of stronger animal protection laws. The International Animal Rights non-profit group endorsed the title and the celebrated actions of Dabang actress and saving animals' lives in India. दोस्तों बेसिकली एनिमल वेलफेयर की बात अगर हो तो उस मुद्दे को देखते हुए यहाँ पर जो पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है वो मिला है किसको? सोनाक्षी सिन्हा को। ठीक है, किसको? सोनाक्षी सिन्हा को। ये आपको ध्यान रखना है। फोटो अगर आपने कभी नहीं देखी हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो मैं बता दूं आपको। हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेस हैज बीन अवार्डेड विद पेटा इंडियाज 2022 पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल? दैट इज योर करेक्ट सोनाक्षी सिन्हा, है ना। आगे बढ़ते हैं। राफेल नडाल एंड ईगा क्राउन्ड एज ITF वर्ल्ड चैंपियंस 2022। दोस्तों स्पोर्ट्स पर ये क्वेश्चन है। तो राफेल नडाल, ठीक है, स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं ये, इनको मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की तरफ से अवार्ड मिला है। 5वीं बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, प्रीवियसली ही हैज बीन नेम्ड एज मेंस ITF वर्ल्ड चैंपियन इन 2008, 10, 17 एंड 19 एंड पॉलिश टेनिस प्लेयर, ठीक है, पॉलिश टेनिस प्लेयर ईगा, इनको यहाँ पर विमेन्स ITF वर्ल्ड चैंपियन के लिए दोस्तों अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना मेन और विमेन, ठीक है, दो यहाँ पर बुलेट पॉइंट बनाना। और मेन में आप नाम लिखेंगे राफेल नडाल का, ठीक है, और ईगा स्वितेक का नाम लिखेंगे आप विमेन्स में। ठीक है, इन्होंने ये 5वीं बार खिताब जीता है। यहाँ पर इन्हें दोस्तों पहली बार वर्ल्ड चैंपियंस 2022 का खिताब मिला है। उसके साथ साथ इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं और 8 टाइटल और जीते हैं। ठीक है, तो ये अलग बात है। लेकिन अगर मैं ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करूं तो राफेल नडाल ने 5 बार ये जीता है। आप इनकी फोटो देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना। इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों आप लोगों के लिए एग्जाम में? तो यहाँ पर क्वेश्चन इस पर देखा जा सकता है आप लोगों का, जैसे हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड द मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड चैंपियन 2022? करेक्ट विल बी और राफेल नडाल, राइट। आगे बढ़ते हैं। गुजरात CM भूपेंद्र पटेल अनवेल्स अर्बन G20 लोगो, वेबसाइट एंड सोशल मीडिया हैंडल। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, इन्होंने यहाँ पर G20 का लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो क्या किए? अनवेल किए हैं। ठीक है, फॉर द अर्बन 20 कॉन्फ्रेंस इन गांधीनगर। The UNESCO Heritage City Ahmedabad will host the Urban 20 cycles as a part of G20 meetings between February to July. The logo unveiling event in Gandhinagar was attended by senior officials of the Gujarat government and the Ahmedabad Municipal Corporation. तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर गुजरात के जितने भी बड़े दिग्गज हैं, नेता हैं, वो सभी इस इवेंट में यहाँ पर शामिल थे। और CM भूपेंद्र पटेल जी ने यहाँ पर अनवेल किया है G20 का लोगो। ध्यान रखिएगा, लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट हैंडल्स, ये सब कुछ यहाँ पर क्या किए हैं? अनवेल किए हैं। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों? विच स्टेट हैज अनवेल्ड द लोगो, वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल्स फॉर द अर्बन 20 कॉन्फ्रेंस? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गुजरात। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क करके रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्चेस फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम। The Friends of Library program, under which the book would be directly given to those who are unable to access state-run libraries,
was introduced by Tamil Nadu government, and the project will be helpful to people with disabilities, seniors, kids, and hospital inpatients, among others who are unable to visit in library. Volunteers will hand over the book to such people from the libraries, right? The program will involve 2,500 libraries in its initial phase, including 31 district libraries, right? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी राज्य सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी बोलकर प्रोग्राम यहाँ पर इनिशिएट किया है। बड़े अच्छा यहाँ पर इनिशिएटिव है, किसके द्वारा? तमिल नाडु गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेट पर पूछ लेगा आपसे और करेक्ट हो जाएगा कि आपका तमिलनाडु, है ना। आगे चलते हैं। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट मेक्स आधार अ मस्ट फॉर ऑल इट्स स्कीम्स। तो एक और तमिलनाडु की न्यूज यहाँ पर है दोस्तों हमारे साथ, न्यूज नंबर 8। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया दैट ऑल हु आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स अदर देन माइनर चिल्ड्रन अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स आर रिक्वायर्ड टू submit their proof of possession, that is Aadhaar number, and undergo Aadhaar identification. According to the order, Aadhaar is mandatory for the government employees, government pensioners, and beneficiaries of various schemes implemented by the state government through various departments by their implementing agencies. तो आधार कार्ड अब तमिलनाडु के हर एक दोस्तों रहने वाले नागरिक के पास होना चाहिए। जो पेंशन रहे हैं वो तो पहले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या फिर अदर कोई स्कीम्स ऐसी है गवर्नमेंट की जिस पर हम बेनिफिशियरी बने हुए हैं, तो तमिलनाडु के अगर हैं तो प्लीज आधार कार्ड बनवा लीजिए, और अगर बनवा रहे हैं तो उसका अंडरगो प्रोसेस भी आप आइडेंटिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों? टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इशूड अ नोटिफिकेशन मेकिंग द आधार नंबर मैंडेटरी फॉर अवेलिंग वेरियस वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट? तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 9 की तरफ। EU adopts global minimum 15% tax on big business। क्या है दोस्तों ये? तो यूरोपियन यूनियन has adopted a plan for the global minimum 15% tax on big business. The landmark deal between nearly 140 countries aims to stop governments racing to cut taxes in a bid to attract companies. It was praised by US Treasury Secretary Janet Yellen as an historic agreement which helps even the playing field, right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, बेसिकली टैक्स की यहाँ पर सिचुएशन है। इस पर क्वेश्चन आपकी कैसे बन सकती है? तो यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया एक प्लान, ग्लोबल मिनिमम कितना परसेंट टैक्स ऑन बिग बिजनेसेस, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका 15%, राइट। थोड़ा सा फाइनेंशियल अवेयरनेस के दोस्तों फील्ड में क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो आप प्लीज इस पर फोकस करिएगा, राइट। आगे चलते हमारे लास्ट दोस्तों आज की न्यूज के ऊपर, न्यूज नंबर 10, 599th मीटिंग ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों 599th मीटिंग यहाँ पर हुई है कोलकाता में ऑन December 16। द मीटिंग वाज चेयर्ड बाय RBI गवर्नर शक्तिकांत दास एंड डायरेक्टर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड सतीश के मराठे, रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी, वेणु श्रीवासन, पंकज रमन भाई और डॉक्टर रविंद्र एच ढोलकिया अटेंडेड द मीटिंग। The RBI Deputy Governor, that is Mahesh Kumar Jain, Michael Deborah Patro, M. Rajeshwar Rao and T. Ravi Shankar attended the meeting too. The Central Board of Directors of the Reserve Bank of India reviewed the current economic situation and global and domestic challenges, including the overall geopolitical developments, finance and trade. The board also discussed the activities of select to officials department and draft report to trend and progress the banking in India 2021-2022. दोस्तों ये है इसका क्या ऑब्जर्वेशन, जो मीटिंग हुई थी उसमें किस बात पे चर्चा हुई, क्या ऑब्जर्वेशन थी, वो ये बात आपकी लास्ट पैराग्राफ 4 लाइनें बताती है। और इस मीटिंग के दौरान कौन बड़ी हस्ती यहाँ पर प्रेजेंट थे? तो चारों डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI एंड अदर पीपल्स लाइक फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री और अदर पीपल ऑफ गवर्नमेंट और वॉट एवर इट माइट बी, सबको यहाँ पर नाम पर मैंने आपको बता दिया जो प्रेजेंट है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा एडिशन था? तो 599th एडिशन था मीटिंग का। कहां पर हुआ? कोलकाता में हुआ, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो 599 मीटिंग ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ RBI वाज हेल्ड इन डैश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री शक्तिकांत दास गवर्नर। करेक्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन।
आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को आप लोग जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। डायरेक्टली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, और बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।